तेहरान पर आईडीएफ का जबरदस्त बारूदी प्रहार हुआ है, यानी दोनों ओर से बारूद से दहल रहे हैं इलाके, तेहरान हो या फिर तेल अवीव हो। तेहरान में आईआरजीसी के पोस्ट पर जो अभी जानकारी मिली है, हवाई हमला किया गया है। मिसाइल हमले में आईआरजीसी का जो पोस्ट है वो तबाह हो गया है। और तेहरान पर इजरायली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक, आईडीएफ ने जेट से तेहरान पर मिसाइलें दागी हैं। इजरायली हमले में एक और एटमी वैज्ञानिक की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर, पश्चिमी ईरान पर आईडीएफ का हमला हुआ है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला हुआ है। आईआरजीसी के ठिकानों को तबाह किया गया है। तो इजरायल भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और रात में जो अटैक हुए हैं उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक किए गए। और ईरान पर इजरायल का जोरदार हमला, आईडीएफ ने रडार सिस्टम को निशाना बनाया है। इजरायली हमले में रडार सिस्टम तबाह हुआ। इजरायल ने ड्रोन से रडार सिस्टम पर हमला किया है। तस्वीरें आप देखिए उस रडार सिस्टम की जिसको टारगेट किया गया। सरदाना सर, साफ दिखाई दे रहा है कि इजरायल अगले अटैक वेव की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या फर्क आप महसूस करते हैं दोनों देशों के एक दूसरे पर जो हमले हो रहे हैं? ईरान ने तो अपने हमलों का दायरा भी बढ़ा दिया है, मतलब अमेरिकी बेसेस तक वो पहुंच गया है अटैक करने में, भले ही वो एक पोस्चरिंग हो या दिखाने के लिए, जवाब देने के लिए, लेकिन रियलिटी ये है कि उसने इस जंग का दायरा भी बढ़ाया है। आप क्या फर्क देखते हैं दोनों के एक दूसरे पर हमलों को लेकर? देखिए, इस जंग का जो दायरा बढ़ाया है वो इजरायल और ईरान ने नहीं, वो अमेरिका ने बढ़ाया है। अमेरिका ने जो अटैक कर दिया ईरान पे, उसने एक इतना बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। सिर्फ अमेरिकन बेस जो कतर में है, इराक में है या मिडिल ईस्ट में है, उन्हीं के ऊपर नहीं, उन्होंने हर अमेरिकन नागरिक को खतरे में डाल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। विश्व में कहीं पर भी कोई अमेरिकन हो, वो आज एक ईरानियन के अटैक के दायरे में आ गया है। तो एक खतरा अपने आप को इन्होंने बड़े खतरे में डाल दिया है। दूसरी बात जो रही आपस में इन दोनों की, ईरान और इजराइल की जंग के बारे में, ये अभी बढ़ेगी। और क्योंकि ईरान ने कभी भी ज़्यादा फर्क नहीं समझा था रिहायशी इलाकों में और मिलिट्री टारगेट्स में, तो वो उसी तरीके से अटैक कर रहा है, क्योंकि उससे दहशत ज़्यादा बढ़ जाती है। इजराइल जो सैनिक ठिकाने हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन इजराइल की भी एक हद रहेगी कि आज नहीं तो कल वो भी फिर रिहायशी इलाकों पर ज़रूर अटैक करेगा। आप देखिए, अगर 1200 लोगों के मारे जाने पर इजराइल ने 55,000 लोगों को मार दिया, तो उनके आज जो 8-10 मरे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इजराइल चुप बैठेगा? इजराइल बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। वो अपने हिसाब से वापस जरूर एक एक आदमी का, अपने सिटीजन का बदला जरूर लेगा ईरान से। बिल्कुल, इजराइल भी तैयार है अपना पलटवार करने के लिए, अपना जवाब देने के लिए। अब देखना होगा कि क्या स्ट्रैटेजिकली कदम उठाया जाता है, क्योंकि अमेरिका का साथ तो है इजराइल के साथ।